नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज आपका लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, यानी लेक्चर नंबर लास्ट, अतलग उत्तरी का क्वेश्चन का लेक्चर नंबर लास्ट होने वाला है। इससे पहले 7 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, यानी 6 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ये 7 लेक्चर वहाँ है। तो अगर आपने वो 6 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जा कर के इनको देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है इन्हें देखने के लिए, तो आप YouTube में जाइए, हमारे चैनल का नाम बेसिक टू टॉप स्टडी सर्च कर लीजिए। वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के नाम से, आप उसे जाकर के चेकआउट कर लीजिए। वहाँ पे सभी वीडियोस आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए 63 क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। कहा है 56, 70 एंड 84 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समावर्तक का मतलब हो गया एलसीएम। एलसीएम का मतलब हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए कैसे निकलता है एलसीएम, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। आपने बचपन से ही पढ़ा है, आसानी से आप निकाल भी सकते हैं। इन सबको साथ में लिख लीजिए, 56, 70, 84। इसमें डिवाइड करिए 2 से, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 35, और ये आ जाएगा आपका 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। इसके बाद फिर इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 14 बार हो जाएगा, ये 35 रहेगा सेम टू सेम, और ये आपका 21 हो जाएगा। इसके बाद ये 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें 14 है तो 7 आ गया, 35 और 21। इसके बाद आप इसे डिवाइड कर सकते हैं 3 से। 3 से करेंगे तो 7 का 7 ही रहेगा, 35 का 35 ही रहेगा, और ये रह जाएगा आपका 7। अब जो है वो है आपका 7, 35 और 7। अब इसे आप 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5 से करेंगे तो 7 का 7 ही रहेगा, ये 7 आ जाएगा, और ये भी 7। अब देख लिया, आप 7 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 1 1 1, जब तक 1 1 1 नहीं आता तब तक हमको रुकना नहीं है, डिवाइड करते हुए चले जाना है। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, तो जिन संख्याओं से हमने इन संख्याओं को डिवाइड करा है, जैसे 2 से डिवाइड करा है, 2 से डिवाइड करा है, फिर 2 से डिवाइड करा है, फिर हमने 3 से डिवाइड करा है, 5 से करा है, और हमने 7 से करा है। तो अब देखिए इन सब का मल्टीपल कर लीजिए। 7 5 जा होता है 35, 35 2 जा हो गया 70, 70 2 जा हो गया 140, 140 2 जा हो गया 280, 280 में 3 का मल्टीपल कर दीजिए, तो 280 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 28 3 जा होता है 84, तो 84 में, और इसका 0 का 0 हमने बढ़ा दिया, तो यानी ये हो गया 840, यानी 840 इसका आंसर हो जाएगा, जिसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ पूछा हुआ है। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में बोलें तो इसे बोलेंगे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ कैसे निकलता है, देखिए 13 को कौन कौन डिवाइड कर देगा, 1 और 13, तो 1 और 13 का मल्टीपल होगा ये। इसी प्रकार से 39 में हम डिवाइड करेंगे तो 3 से चला जाएगा, 3, 13 बचेगा तो 13 का मल्टीपल कर देंगे। इसी प्रकार से आप 273, इसका भी आप फैक्टर काटेंगे तो इसका जो फैक्टर आएगा, ठीक है, फैक्टर कैसे कटता है, इस तरीके से फैक्टर काटना है, अलग से भी काट सकते हो। ये 273 है, इस तरीके से फैक्टर काट लीजिए। इसमें 3 से चला जाएगा, 3 9 जा और 3 1 जा, फिर इसमें 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, नहीं जाएगा ये 3 से, कितने से जाएगा, ये आपका 7 से चला जाएगा, 7 1 जा 7, और 7 3 जा 21, और फिर इसे 13 से डिवाइड कर लीजिए। इस तरीके से क्या आएंगे, तो 3 × 7 × में 13। अब एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ बराबर इसमें जो कॉमन नंबर आया है वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो कॉमन देखिए 13 यहाँ भी है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो 13 हो जाएगा, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों में कॉमन आया हो। तो इस तरीके से एचसीएफ आप निकाल सकते हैं। और एक तरीका क्या है एचसीएफ निकालने का,
वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 13 है, 39 है और ये 273, इनमें हम ये देखते हैं कि ये तीनों नंबर किस कॉमन नंबर से कट जाते हैं। तो आप देखेंगे इनमें सब में 13 का ही डिवाइड चला जाएगा। 13 बन जा 13, 13 3 जा 39, और ये 13 से जा डिवाइड करेंगे तो 13 2 जा 26 हो जाएगा, फिर 13 बन जा 13। अब देखिए ये कोई भी किसी भी कॉमन नंबर से तीनों नंबर नहीं कटेंगे। जब नहीं कटेंगे तो यही आपका एचसीएफ रह जाएगा जिससे ये नंबर कट चुका है, यानी 13। यही आपका एचसीएफ है। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 में कहा है कि 24 है वो 80 का, और मैंने कहा था जिसके साथ का लगा होता है उसे हम नीचे रखते हैं, तो नीचे रख दिया। गुणा में 100, प्रतिशत बनाना है तो 100, यानी पूछा हुआ है कि 24 80 का कितने परसेंट है। और जो आपका बीटीसी 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था, तो 0 से देखो 0 कट गया, 8 से काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, और 3 का मल्टीपल 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 13% हो गया, 13%, यानी ये आपका 30% हो गया। 30% हो गया, 13% नहीं हो गया, 30% हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, और 66 में कहा है कि 4 बड़े कोष्टक की बात करी है, 17 प्लस मझले कोष्टक की बात करी है, 2 प्लस 5 इंटू 2 मझला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद। तो इसमें हमें बोर्ड मास से करना है। जब बोर्ड मास से करेंगे तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी हमें दिक्कत नहीं होगी। देखिए बोर्ड मास के बारे में हमने पहले भी आपको बताया, ऐसे लिख लीजिए BODMAS, एस, ये एस है भाई, ठीक है, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट में हमने आपको बताया पहला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, पर ये ब्रैकेट है नहीं इसमें, ना ही ये छोटा कोष्टक ब्रैकेट है, ये मझला और ये बड़े वाले कोष्टक की ब्रैकेट की बात हो रही है। तो इन्हें पहले सॉल्व करेंगे। तो हमें पहले मझला वाला करना है, इसके अंदर का पोर्शन। इसके अंदर के पोर्शन में भी हमें मल्टीपल वाला पोर्शन करना है, क्योंकि मल्टीपल पहले आता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा हो जाएगा 10, और यहाँ से 2 जुड़ रहा था इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12। इसके बाद देखिए इस साइन पर आ गए हम, तो इसे प्लस का प्लस लगा देंगे, 17 17, ये कोष्टक इस तरीके से बंद है और 4 बाहर है, ये हो जाएगा 29। इन दोनों को जोड़ देंगे हम। इसके बाद यहाँ पर मल्टीपल 4 से करेंगे, 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4 9 जा होता है 36, और 4 2 जा होता है 8 और 3 जो कैरी आया उससे हो जाएगा ये 116, यानी ये हो गया 116, 116 हो गया। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। और 67 में आपको ये सिंपल सी कैलकुलेशन दी है जिसका आपको मान निकलवाया है, और ये आपका BTC 2015 में आया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, x प्लस का y प्लस का z, इसमें माइनस साइन नहीं है, माइनस साइन लगा दीजिए यहाँ पर। अब माइनस साइन लगाने के बाद हमें कोष्टक का साइन लगाना होता है माइनस, और ये जो देगा z। अब देखिए माइनस साइन से एक ही प्रभाव पड़ता है, अगर कोष्टक के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के कोष्टक के अंदर जितने भी साइन हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब देखिए वही यहाँ रूल हमें फॉलो कर देना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, अब माइनस साइन चेंज अंदर जाएगा तो ये माइनस से कर देगा x को, ये माइनस साइन जब इसमें मल्टीपल करेगा तो इससे प्लस कर देगा, क्योंकि अपोजिट कर देता है, हमने बताया। फिर यही माइनस साइन इधर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस कर देगा z। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन से सेल्फ कट जाते हैं, आपस में कट जा रहे हैं। तो देखिए x से x कट जा रहा है, z से z कट जा रहा है, अब बाई बाई हो गया 2y, इनको जोड़ दिया जा रहा है, तो 2y आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68 क्वेश्चन। देखिए 68 में क्या कहा हुआ है, इन्होंने कहा है
कि एक विद्यालय है जिसमें लड़कों की संख्या ये दी हुई है, इन्होंने लड़कियों की संख्या ये दी हुई है और कहा है कि कुल छात्रों की संख्या बताएं। तो बॉयज़ और गर्ल्स को हमें जोड़ना है, कितनी होंगी बॉयज़ और गर्ल्स। देखिए ये है 10x बाई प्लस 7y² माइनस के 5z। अब इसी के नीचे हम गर्ल्स को लिख लेते हैं। पहले हमने बॉयज़ को लिख लिया ये, और यहाँ नीचे गर्ल्स को लिख लेते हैं। गर्ल्स कहाँ हैं, ये रही। 2x बाई माइनस 7 नहीं 2y² प्लस में 3z। इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए आसानी से कर लीजिए, सिंपली हो जाएगा। तो देखिए ये 10x बाई से 2x बाई को हमें क्या करना था, ऐड करना था। ये ऐड होना था ना, ऐड करना है तो इन दोनों को हमें जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ना कि ये घट रहे हैं। तो हम इन्हें जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 12x बाई। इन्होंने कहा है कि कुल छात्रों की नो 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 गलत पढ़ लिया हमने। ऐसे कुल छात्रों की संख्या, हाँ सही है, कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, इन दोनों को हमें जोड़ना ही है। अब देखिए ये हो गया 12x बाई, इसके बाद यहाँ पर 7y² प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो ये घट जाएगा, तो माइनस का 5y² हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5z है, यहाँ पर 3z है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का हो जाएगा 2z। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये राजन के डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है और कुल छात्रों की संख्या में ये गलत कैलकुलेशन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 हल कीजिए इसको। देखिए पहले हमें क्या करना है, सिंपल वाला कोष्ठक हल करना है, ये अंदर वाला। जब अंदर वाला करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 2। क्यों, 6 में से 4 चला गया। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, वहाँ पे छोटा लिखा हुआ है इसलिए। ये 20 है, प्लस में मझला कोष्ठक 9 माइनस 5 माइनस छोटा कोष्ठक 6 माइनस 4 मझला कोष्ठक। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक सॉल्व करना है। कौन सा कोष्ठक सॉल्व करना है, छोटा कोष्ठक, ये रहा छोटा कोष्ठक। तो 6 में से 4 गया तो 2 बचा। अब इसके बाहर माइनस था तो माइनस लगा दिया हमने, 5 था तो 5 माइनस 9 तो 9। ये है हमारे मझले कोष्ठक में, प्लस में 20 प्लस इधर लिखा हुआ है। अब इसमें हम इसे अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस को हम जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस का 7, ये कितना है 9, तो इसमें से कितना बचेगा 2 बचेगा, और ये 22 में 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा आपका आंसर। इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि रोहित के पास इतने आम, उनमें से उसने इतने आम को अपने भाई को दे दिया, तो अब उसके पास कितने आम बचे। ये BTC 2016 में आया हुआ है। तो इसे हमें घटाना है, क्योंकि रोहित के पास इतने आम थे, उसमें से दे दिए। मान लीजिए आपके पास माने 4 रुपये थे, उसमें से आपने अपने एक भाई को 1 दे दिया, तो घटाओगे ही तो 3 बचेगा। इस तरीके से पूछ रहा है, तो घटा दीजिए, यानी 4x माइनस का 3y प्लस का 7z। अब घटाना है तो माइनस का साइन लगेगा ना, तो माइनस के साइन के अंदर वाला सब कोष्ठक का साइन चेंज हो जाएगा। तो अंदर कोष्ठक में क्या लिखा हुआ है पहले तो ये देख लीजिए। तो कोष्ठक में देखिए -2x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, -2x, और ये 3y के बीच में एक साइन है, उस साइन को लगा लीजिए। उस साइन का नाम है माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। तो अब उसी तरीके से ये जो माइनस और माइनस के हो रहे हैं, ये सब प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि माइनस बाहर होगा। जब कोष्ठक हटाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस के हो जाएंगे साइन। तो ये जो है 2x है, ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये 3y ये भी प्लस का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 7z हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो रहे हैं। चलिए अब इनमें से हम घटा लेते हैं।
यानी 4x में से नहीं ये घटेगा नहीं, 4x और ये 2x, तो ये तो हो जाएगा 6x, क्योंकि ये माइनस नहीं हो रहा है। इसके बाद देखिए 3y से 3y कट जाएगा, 7z से 7z कट जाएगा, केवल आपके पास 6x बचेगा ओनली। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये अति लघु उत्तरी का लास्ट ही क्वेश्चन है। इसके बाद आपके लघु उत्तरी क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हुआ, निम्नलिखित समुच्चयों को देखकर परिमित समुच्चयों को छांटिए। तो परिमित समुच्चयों को आपको बताना है कि इनमें से कौन से परिमित समुच्चय हैं। आप समझ लीजिए परिमित समुच्चय होते क्या हैं, यानी फाइनाइट सेट होते हैं। जो फाइनाइट सेट होते हैं वो क्या होते हैं, तो इनमें जो इनका जो सेट होता है, जैसे मान लीजिए इस सेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो फिक्स होगा। फिक्स का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने इसमें वॉवल्स लिख दिए, ए, ई, आई, ओ और यू, तो ये फिक्स हैं। ये क्या हैं, फिक्स हैं। इसी तरीके से फिक्स होना चाहिए। अगर फिक्स है तो वो परिमित समुच्चय है, अगर फिक्स नहीं है तो वो परिमित समुच्चय नहीं है, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। जैसे अगर आप इस ए वाले ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें फिक्स लिखे हुए हैं, यानी इसमें आगे बढ़ नहीं सकते। जैसे ए, बी, एफ, जी, एच फिक्स हैं, तो इसे हम परिमित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिमित, क्योंकि इसमें फिक्स हैं। इसी प्रकार से इसमें देखिए, इसमें फिक्स नहीं है क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और इसमें ये जो डॉट 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 कर रहा है ना, इसका मतलब आगे भी बढ़ रहे हैं, तो ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित। इसके बाद इसे देखिए, ये परिमित हो जाएगा क्योंकि इसमें फिक्स है नंबर, यानी 2, 4, 6, 9 ये फिक्स हैं, इससे आगे तो आप बढ़ा नहीं सकते, तो ये भी परिमित समुच्चय हो जाएगा। क्या, परिमित समुच्चय हो जाएगा। इस तरीके से परिमित और अपरिमित का आपने लॉजिक समझ लिया। परिमित का मतलब होता है जो कि फिक्स हैं, अपरिमित का मतलब है जो फिक्स नहीं है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो हैं ये सेट हैं आपके, ठीक है। इस तरीके से आपके आज अति लघु उत्तरी क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगा है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर मान लीजिए कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ लीजिए, हम आपको पूरी हेल्प आपकी करेंगे। चलिए आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।